ये आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें जगदीप धनखड़ जो एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं वो अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंचे हैं। यहां पर उनके साथ प्रधानमंत्री मौजूद हैं, बीजेपी के पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस वक्त मौजूद हैं, राजनाथ सिंह साथ हैं, इसके अलावा अमित शाह जो गृह मंत्री हैं वो हैं, नितिन गडकरी जो अहम मंत्रालय संभालते हैं वो भी वहां मौजूद हैं। तो सारे बड़े नेता इस वक्त नॉमिनेशन के लिए पहुंचे। जगदीप धनखड़ के नॉमिनेशन में सब यहां मौजूद हैं। आज ही मार्गरेट आल्वा जो विपक्ष की उम्मीदवार हैं वो भी अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगी। तो एनडीए ने अपना उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को बनाया है जो राजस्थान से आते हैं, बड़े जाट नेता हैं। अभी फिलहाल वो बंगाल के राज्यपाल के तौर पर कार्यभार संभाल रहे थे, लेकिन अब उपराष्ट्रपति बनने की तरफ उनके बढ़ते कदम। नॉमिनेशन फाइल करने के दौरान उनके साथ मौजूद हैं प्रधानमंत्री, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, ये सब, परिवहन मंत्री, ये सब उनके साथ इस नॉमिनेशन में एक साथ मौजूद हैं। आज ही अगर हम बात करें तो द्रौपदी मुर्मू जो एनडीए के उम्मीदवार हैं, आज राष्ट्रपति पद के लिए भी चुनाव हो रहा है। संसद भवन से लेकर राज्यों के अलग अलग विधानसभाओं में वोटिंग चल रही है और इस बीच अभी एनडीए के उम्मीदवार अपना नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। इसके बाद मार्गरेट आल्वा जो उन्हें टक्कर दे रही हैं विपक्ष के उम्मीदवार के तौर पर, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता हैं, लंबा अनुभव, राजनीतिक अनुभव है, वो भी अपना नॉमिनेशन आज फाइल करेंगी। 6 अगस्त को होगा उपराष्ट्रपति का चुनाव, उस दिन तस्वीर साफ होगी। पूरा एनडीए यानी बीजेपी की तरफ से सारे बड़े नेता, मंत्री, एस जयशंकर मौजूद हैं, बाकी मंत्री भी इस वक्त इस मौके पर मौजूद नजर आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी भी इस वक्त वहां पे मौजूद हैं। जगदीप धनखड़ एनडीए के उम्मीदवार हैं। आपको बता दें कि इससे यह अहमियत पता चलती है कि एनडीए कितनी मजबूती के साथ अपने उम्मीदवार के साथ मौजूद है। कई नाम चर्चा में थे, लेकिन उन सारे नामों को पीछे छोड़ते हुए जगदीप धनखड़ के नाम पर बीजेपी ने यानी एनडीए ने मुहर लगाई। अब कोशिश रहेगी कि जिस तरह से विपक्ष की एकता में सेंध लगाते हुए द्रौपदी मुर्मू का नाम जब आगे किया था तो बीजेपी और एनडीए को कुछ दूसरी पार्टियों से समर्थन मिला था, ठीक वही सारी कवायद अब फिर से एक बार शुरू होगी, जब कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा गैर एनडीए पार्टियों को भी अपने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के पक्ष में ला खड़ा किया जाए, जिससे उनके जीत की राह ज्यादा आसान हो। तो नॉमिनेशन फाइल करते हुए जगदीप धनखड़, आप उनको यहां देख पा रहे हैं, उनके साथ प्रधानमंत्री मौजूद हैं, गृह मंत्री मौजूद हैं, रक्षा मंत्री मौजूद हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हैं, इसके अलावा वीके सिंह जो एक्स आर्मी चीफ हैं वो मौजूद हैं, जो मंत्री हैं, इसके अलावा एस जयशंकर मौजूद हैं। तो करीब करीब कैबिनेट के सारे बड़े नाम जो प्रधानमंत्री के पीछे आपको बैठे हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में जो आंकड़ा है उसमें बहुत ज्यादा मुश्किलें होती नजर नहीं आ रही हैं। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर द्रौपदी मुर्मू की भी जीत अब निश्चित दिख रही है, क्योंकि कई दूसरी पार्टियां जो एनडीए की भागीदार नहीं है, जो हिस्सा नहीं है, उन्होंने भी उन्हें समर्थन देने की घोषणा की है। अब उपराष्ट्रपति चुनाव की बात हम देखें तो करीब 2 दशक तक बीजेपी में रहे हैं जगदीप धनखड़। राज्यपाल के तौर पर ममता बनर्जी से लगातार उनका विवाद रहा है और जो काफी लंबा खिंचा। यहां आपको बता दें कि वो खुद ममता सरकार पर हमलावर थे और ममता बनर्जी अपने राज्यपाल पर। राजस्थान से आते हैं, कांग्रेस और जनता दल का भी उनका पुराना इतिहास रहा है, उस पार्टी से, इन पार्टियों में से भी उनका जुड़ाव रहा, लेकिन पिछले 2 दशक से वो बीजेपी के साथ हैं। इस तरीके से जो बताया गया, जो जानकार का कहना है कि किसान आंदोलन के बावजूद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाटों ने जिस तरह से समर्थन दिया यूपी चुनाव में, वो भी एक मुद्दा है कि एक जाट को इस पद के लिए
उम्मीदवार बनाया गया है। दूसरा, राजस्थान में भी अब जल्द चुनाव होने हैं, ऐसे में वहां भी जाटों की अच्छी खासी आबादी है, उन्हें भी एक संदेश देने की ये कोशिश है। धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद विपक्ष ने अपना साझा उम्मीदवार खड़ा किया। उसका नाम की घोषणा की। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता मार्गरेट आल्वा उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने उनके नाम का ऐलान किया। लेकिन अब ये तस्वीरें आप देखिए जिसमें उन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। प्रधानमंत्री ने उन्हें इस बात की मुबारकबाद दी और उन्होंने प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा किया। तो ये तस्वीरें जिसमें जगदीप धनखड़ ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया।